हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? तो उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज अपने क्लास लेते हैं बीएसटीसी के जो एमसीक्यू है उनकी, जो अपने इम्पोर्टेंट पर्सन है जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उनकी क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज का अपना पहला प्रश्न क्या है? तो आज का अपना पहला प्रश्न रहेगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष कौन सा है राजस्थान का? तो खेजड़ी, नीम, पीपल और बरगद। चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी, यानी खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे मरुस्थल का क्लब वृक्ष भी कहा जाता है। मरुस्थल का क्लब वृक्ष कैसा कहा जाता है? खेजड़ी को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या है? पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन क्या है? पहला है उदयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है जयपुर, चौथा है बीकानेर। तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, बताओ भाई। तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को, यानी कि जयपुर राइट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि जयपुर की इमारतों का रंग गुलाबी होने के कारण इसे पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर की इमारतों का रंग कैसा है? गुलाबी कलर। तो गुलाबी कलर के रंग क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन क्या है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, चिंकारा, बाघ, नीलगाय। तो क्या होएगा इसका? राइट आंसर क्या होएगा? जैसे ऊंट, ऊंट, चिंकारा, बाघ, नीलगाय, इनमें से राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बताओ भाई, क्या होगा? आंसर करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंकारा। क्या आंसर हो जाएगा? चिंकारा, क्योंकि चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। क्या है? कौन है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, 1526, 1587, 1947 या 1557? सॉरी, 1857। तो कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 को, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 1576 को। ठीक है भाई, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला प्रश्न है। राजस्थान का हृदय अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। अब इसका तो हर किसी को आता ही है, अजमेर को। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। ठीक है, जो राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948 या 26 नवंबर 1949 को? कब लागू हुआ था? बताओ भाई। भारत का संविधान कब लागू हुआ? बच्चों वाले, बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न है, हर किसी को आना ही चाहिए ये तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्या आंसर हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो अब इनमें से भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या प्रेमचंद? किसने लिखा था भाई? बताओ भारत का राष्ट्रगान। सीधी सी बात है भाई, सीधा सिंपल सवाल है, बंकिम रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा और राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? वंदे मातरम की रचना किसने की? तो वंदे मातरम का अभी मैंने बताया था जस्टिस से पिछले प्रश्न में, प्रेमचंद, टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या दिनकर। किसने की थी भाई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है?
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र। पृथ्वी का ऊपर कौन सा है? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। बस बच्चों वाला क्वेश्चन है, इतने कोई लेवल के प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। बताओ, एक कमेंट करो जल्दी जल्दी। इतने इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनका हर कोई आसानी से जवाब दे दे। जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हॉकी। ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावन, तोता, कबूतर। बिल्कुल सिंपल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? गोडावन। क्या नाम है? गोडावन। ठीक है भाई। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? घोड़ा, ऊंट, हाथी, बैल। मरुस्थल में सबसे ज्यादा पाया किया जाता है ऊंट, क्योंकि ऊंट जो होता है वो मरुस्थल में पाया जाता है, और मरुस्थल का जहाज भी ऊंट ही को कहते हैं। मरुस्थल में ज्यादा चलते ही ऊंट गाड़ी ही है। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऊंट। ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की राजधानी। अब ये बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें तो। मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली, कोलकाता। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। सबको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? ये तो सीधा सिंपल बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। क्या आंसर हो जाएगा? 30 मार्च को। ठीक है भाई। मेवाड़ का शेर किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, मान सिंह या राणा सांगा। मेवाड़ का शेर किसे कहा जाता है? अभी मेवाड़ का शेर एक ही था, महाराणा प्रताप। ठीक है भाई, महाराणा प्रताप को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन, चार्ल्स वेबज, आइंस्टीन या एडिशन। कंप्यूटर का जनक पूछा है, कंप्यूटर का जनक बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका आंसर क्या हो सकता है? बताओ भाई। इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? केला, दूध, केला, सेब, आम, अंगूर। क्या हो जाएगा इसका? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, सेब, आम, अंगूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम। ठीक है, आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो सबको पता ही है। पानी का रासायनिक रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, जल। ठीक है भाई। हाइड्रोजन के दोनों ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं? जल, H2O। सूर्य नगरी, सन सिटी। सन सिटी का किसे कहा जाता है? बताओ भाई। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो सबको पता है, सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। ब्लू सिटी या सन सिटी जोधपुर को किसे कहा जाता है? जोधपुर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया, बालम, वंदे मातरम, जनगण मन, ए मेरे वतन के लोगों। तो राजस्थान का राज्य गीत पूछा है, तो राजस्थान का राज्य गीत क्या है भाई? केसरिया बालम। क्या है भाई? केसरिया बालम। ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है भाई। पंचायती राज की प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या बिहार में। तो राजस्थान का मतलब पंचायती राज की पंचायती राज प्रणाली की सबसे पहले शुरुआत हुई थी राजस्थान में। राजस्थान में नागौर जिले के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है? गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी?
गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? टैगोर, प्रेमचंद, गांधी जी या दिनकर ने? तो गीतांजलि का सीधा सा है संबंध किसने लिखी थी? टैगोर ने। किसने लिखी थी? टैगोर ने। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य फूल कमल, गुलाब, रोइडा, सूरजमुखी। सीधा सा है। राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है? तो रोइडा। कौन सा हो जाएगा? रोइडा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है भाई? नीम, पिंपल, बरगद, खेजड़ी। कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो भारत का राष्ट्रीय जो पेड़ है वो होता है बरगद। कौन सा होता है? बरगद। ठीक है भाई। अब आ गया अगला प्रश्न क्या है? ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? अभी मैंने बताया था 2-3% पहले कि सन सिटी और ब्लू सिटी एक ही जगह को कहा जाता है, एक ही जिले को कहा जाता है। वो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ठीक है। मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जब संविधान सभा बनी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, गांधी जी या पटेल जी? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? यानी कि पृथ्वी है जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन में लगाती है, 1 साल यानी 365 दिन में लगाती है। ठीक है भाई। वो सवा सवा का मिलके बराबर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 365 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? गांधी जी ने, भगत सिंह ने या बाल गंगाधर तिलक ने या नेहरू जी ने? तो ये किसने कहा था? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक ने, सॉरी। क्या कहा था? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है भाई। अब अपना आज का लास्ट प्रश्न क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील, पिछोला झील, जयसमंद और फतेह सागर। मीठे पानी की और सबसे बड़ी मीठे पानी की और सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील। क्यों? ठीक है भाई। ये हो गई अपना आज के 30 क्वेश्चन पूरे। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।